चलिए बढ़ते आगे। दूसरे दिन भी शहीद स्मारक पर डटे तृतीय श्रेणी शिक्षक। स्थानांतरण खोलने की मांग पर आंदोलन जारी। प्रदेश भर से पहुंचे शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय की मांग है इनकी। शिक्षकों ने कहा है कि अब आश्वासन नहीं बल्कि आदेश चाहिए। मांगे नहीं मानी तो आंदोलन होगा और उग्र। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। डिंपल, शहीद स्मारक पर ये दूसरा दिन है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के आंदोलन का। क्या अब तक वार्ता का न्योता इन्हें मिला है? बातचीत से हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है या साफ तौर पर कहा है कि बस अब आदेश ही कर सकता है जो कर सकता है? देखिए बिल्कुल शिखा, जो थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र की मांग है वो नई नहीं है बल्कि 8 साल पुरानी है। लगातार शिक्षकों की मांग यही है कि उनका ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि जब जब तबादलों की राह खुली है, तबादलों से बैन हटाए, तब तब उम्मीदें थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनको भी ये उम्मीद रही है कि इस बार उनका भी शायद तबादला किया जाएगा। चाहे सरकारें बदली हों, वादे हुए हों, लेकिन कई बार ये कहा गया कि अभी ट्रांसफ़र नीति पर काम होगा और राज्यों की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको अध्ययन किया जाएगा, नई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाएगी, उसके बाद थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लेकिन अंततः जो थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र है वो हुए नहीं। लेकिन हाल कुछ दिन पहले ही कह सकते हैं कि शिक्षक संगठन की जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उनसे वार्ता हुई थी और कहा गया था कि 15 अगस्त से पहले जो शिक्षक संघ है वो ये चाहते हैं कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र की जाए। वो उनकी सबसे बड़ी मांग है और लंबे समय से सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आखिर थर्ड ग्रेड पर किसी तरह का कोई फैसला हो। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ये भी कहना था कि अगर थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, अगर थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र होंगे तो सीनियरिटी कोलैप्स का मुद्दा भी आ सकता है। लेकिन शिक्षक लगातार शहीद स्मारक पर जुटे हुए हैं। 2 दिन से आज दूसरा दिन है और कल भी करीब 5000 के लगभग जो शिक्षक पहुंचे थे, क्योंकि अभी सुबह का समय है। धीरे धीरे और यहाँ पर शिक्षक है वो जुड़ना शुरू होंगे और लगातार इनकी यही मांग है, क्योंकि देखिए महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाएं भी, क्योंकि देखिए परिवार से दूर रहना, मानसिक अशांति, कई तरह का दबाव जो परिवार से हो चाहे किसी भी तरीके से हो, कई समस्याएं। क्योंकि जब तबादलों की राह खुली, इस बार जब तबादले खोले गए थे तब कहा गया था कि जो है एकल होंगी महिला, जो विधवा महिलाएं होंगी और किसी तरह की गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन हाल जो थर्ड ग्रेड के शिक्षक हैं, अगर उनकी ऐसी किसी समस्या से वो जो परेशान है, आखिर उनकी सुध कौन लेगा? क्योंकि लगातार जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भी जब बातचीत की, सवाल होते आए हैं, तब यही कहा गया है कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र अभी कोई विचार नहीं है। तो आखिर कब होगा? क्योंकि इतने साल तो बीत चुके हैं। शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं कई, क्योंकि लंबे समय से आप पीड़ित हैं, ये मांग कई बार उठाते आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब क्या मांग है? अगर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से एक मैसेज में आपको बात करनी हो तो क्या कहेंगे, क्या मांगे आप? देखिए, मदन दिलावर जी से एक ही मांगे कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण तुरंत प्रभाव से खोले जाएं। जैसे अन्य संवर्गों के स्थानांतरण किए गए हैं उसी प्रकार से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण भी तुरंत प्रभाव से, और 20 से 25 हज़ार स्थानांतरण हो सकते हैं आज के दिन भी, तो वो तो तुरंत प्रभाव से भी खोले जाएं। लेकिन शिक्षा मंत्री का ये भी कहना है कि अगर थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र होंगे तो सीनियरिटी पर मुद्दा आ सकता है, इसलिए शायद कहीं ट्रांसफ़र पॉलिसी का और ज़्यादा कोई और तरीका निकाला जा सकता है। क्या कहना चाहिए? हमारा कल डेलीगेशन गया था और हमारे शपथ पत्र हैं, स्टाम्प पेपर पे हम लिख के दे रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री महोदय को कि हमारे को सीनियरिटी नहीं, सिर्फ ट्रांसफ़र चाहिए। हम हमारे स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं, 50 रुपये 100 रुपये, सरकार जितना चाहे उससे लिख से दे सकते हैं कि हमारे को सीनियरिटी खत्म हो जाए। हमारे को मंजूर है, सिर्फ हम हमारे बच्चों से मिलना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं। सीनियरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन ट्रांसफर बिल्कुल, ये हमारा अभी कहाँ कार्यरत हैं? हम भीलवाड़ा कार्यरत हैं। अच्छा, कितने सालों से हैं और कितना दूर है? 9 साल से हूँ और 200 किलोमीटर हमारे घर से दूर हूँ। हमारे कई भाई 600 800 किलोमीटर दूर घर से बैठे हैं और सभी की एक ही मांग है, आज हमारा ट्रांसफ़र होना चाहिए। हमारी सीनियरिटी विलोपित होती है, हमें कतई दुख नहीं है, हम लिख के दे सकते हैं सरकार को। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कल भी कहा था कि आपकी सीनियरिटी विलोपित होगी, हमारे को कतई दुख नहीं है। हमारा आज भी हमारे पास दस्तावेज पड़े हैं। हाल ही में जो शिक्षक संगठन ने जो मुलाकात करी थी शिक्षा मंत्री से, कहा गया था शिक्षक संगठन की ओर से ही कि समझाइश हुई है और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव एक तरीके से देखा जा सकता है उस वार्ता को। तो क्या इस पर सहमति बनी थी? क्या होगा ट्रांसफ़र या नहीं होगा? जी देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, हमारे विभाग के मंत्री, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वो हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कल भी हमारा डेलीगेशन गया था, सकारात्मक वार्ता नहीं हुई है, उनका पॉजिटिव रुख नहीं है। कल भी उन्होंने एक हमारे शिक्षकों का अपमान किया है। उन्होंने एक शब्द कहा है कि आपका अन्य जिलों में दूर इसलिए वो होता है, पोस्टिंग हुई है कि आपके कम अंक आए हैं। हमारे शिक्षा मंत्री महोदय को इतना भी मालूम नहीं है कि सबके समान अंक आते हैं क्या?
उनको इतना मालूम नहीं है। मैडम कल बैठक के बयान दिया, उन्होंने ये कहा है कि वो नहीं है, तो मैं मैडम ये कहता हूँ कि सभी विधायकों के समान वोट से जीते हैं क्या किसी को बाढ़ में ट्रांसफर हुआ है क्या किसी का, तो कम अंक आए तो क्या हमारा दूर रहना वाजिब है क्या? लेकिन ये भी कहा जा रहा है, कई बार चर्चा ये भी है कि हाल ही में जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था उसको देखते हुए, क्योंकि इतने समय से जब मांग आगे रखी जा रही थी, ज्ञापन दिया जा रहा था, लेकिन क्या उस आंदोलन से प्रभावित होकर कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के आंदोलन किए जाएंगे, उग्र रूप लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मांग मानी जाएगी, कैसे प्रभावित होकर आपने दोबारा से इसको छेड़ा है बात? देखिए, जो आपने संगठन की बात कही, तृतीय श्रेणी शिक्षकों को सारे संगठन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये अगर करते होते और उनकी वार्ता हो जाती तो आज ये शिक्षक है वो सड़क पर नहीं होता। वो संगठन के पदाधिकारी केवल और केवल आपका काम करवा के आते हैं, बाकी वो थर्ड ग्रेड आम शिक्षक को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसीलिए आम शिक्षक आज यहाँ बैठा है। दूसरा, हम किसी दिल्ली के आंदोलन से प्रभावित नहीं हुए हैं, क्योंकि दिल्ली का आंदोलन तो हमारे सामने बच्चों का आंदोलन है। हम उनसे बहुत वरिष्ठ हैं और हम अपना हित और सरकार का और बच्चों का हित अच्छे से जानते हैं। ये आंदोलन की तैयारी पिछले 6 महीने से चल रही है और लगातार सरकार को ज्ञापन दिए जा रहे थे कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण जो आपकी मांग है उस पर जवाब क्या मिल रहा है आपको? वास्तविक जवाब क्या मिल रहा है? वास्तविक जवाब ये मिल रहा है मैडम, हमें कोई संतुष्ट नहीं है उनसे। जो उनकी जो कल डेलीगेट में बात हुई, हम उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। हमारा एक है, हमारा या तो हमारा ट्रांसफर करो, नहीं तो हम शिक्षा मंत्री का ट्रांसफर कर देंगे। चलिए देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत यहाँ पर करना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? और बिल्कुल डिम्पल, जैसा कि आपने कहा कि लगातार